Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एंड इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। तो एक इंटीजर 0 और 100 के बीच में से चूज किया गया। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। फर्स्ट, इट इज डिविजिबल बाई 7 और इट इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो अगर आप 7 का निकाल लो तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो नॉट डिविजिबल आ जाएगा। तो पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर कितने होंगे। सो देखो टोटल नंबर विल बी, देखो 1 से 100 तक तो 100 नंबर होता है एंड यहाँ पर 0 भी इंक्लूड है, यानी कि 100 प्लस 1। सो टोटल नंबर जो होगा वो 101 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा। फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 7 के साथ जो डिवाइड होगा, फेवरेबल आउटकम्स, और वी कैन राइट ऑल्सो दैट डिविजिबल बाई 7 जो होगा। 7 1 जो 7, 14, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70। कहाँ तक जाना है आपको? 100 तक जाना है। सो आगे भी टेबल को इंक्रीज करना है। सो 77, उसके बाद क्या हो जाएगा 84, 91 एंड लास्ट इज 98। तो इतने सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो फर्स्ट निकालना होगा प्रोबेबिलिटी विच इज डिविजिबल बाय 7। सो डिविजिबल बाय 7। सो 7 के साथ डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स है? देखो 1, यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल है 14 एंड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 101। सो 14 बाय 101। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो बस 14 को सब्ट्रैक्ट कर दो इनमें से। सो प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 7, तो जो 7 में जा रहा है जो नंबर, उसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा। सो सिंपल है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 7। सो 14 बाई 101। सिंप्लीफाई करो। सो एलसीएम होगा 101 माइनस 14 बाई 101। 101 से 14 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 87 बाई 101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 2 डाइस आर रोल वंस। तो 2 डाइस है एक साथ रोल किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द 2 डाइस। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो 2 पार्ट है। हुज प्रोडक्ट इज 12। तो फर्स्ट जो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 12 होगा। तो देखो जब 2 डाइस रोल किया जाता है साथ में तो उसका जो सैम्पल स्पेस होता है वो ये होता है। सो यहाँ पर टोटल केसेस कितने हैं? 36 है। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, टोटल केसेस लिख लो पहले। टोटल केसेस इक्वल टू 36। फर्स्ट पार्ट है हुज प्रोडक्ट इज 12। तो इनमें से कौन कौन से नंबर है जिसके जो प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 12 होगा। तो जो केसेस है, जो सैम्पल स्पेसेस होगा उसमें 2,6 होगा। ठीक है, एक होगा 3,4। ये नॉट सैम्पल स्पेस, ये फेवरेबल केसेस है। जो फेवरेबल जो केसेस होगा वो 2,6 होगा। 3,4, 3 4 जब भी 12 होता है। नेक्स्ट 4,3, 4 3 जब भी 12 होता है। एंड लास्ट 6,2, 6 2 जब भी 12 होता है। तो कितने केसेस है? 1 2 3 4। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है हुज प्रोडक्ट इज 12। सो होगा ये 4 बाई 36। सिंप्लीफाई कर दो, 4 1 जा एंड 4 9 जा। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब सेकेंड देखो बी पार्ट, सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस। तो दोनों नंबर जो होगा उसका जो सम होगा इज एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 यानी कि क्या होता है कि या तो वो इक्वल होगा 5 के या तो उससे लेस देन होगा। तो कौन कौन से फेवरेबल केसेस होगा इसमें देख लो। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट 1,1 2। ठीक है, 1,2 तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3। सेम 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 एंड लास्ट इज 4,1। तो देखो ये जो मैंने फेवरेबल केसेस है इनका सम करो, या तो ये 5 होगा या तो ये 5 से कम होगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल है 10 एंड टोटल केसेस कितने होंगे? 36। सो 10 बाई 36। सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 5 जा एंड 2 18 जा। सो 5 बाई 18 इज द आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कार्ड विद नंबर 2 to 101, 2 से स्टार्ट होगा 101 तक नंबर है टोटल, एंड आर प्लेस इन अ बॉक्स। तो ये सारे नंबर्स के कार्ड जो है एक बॉक्स में रखा गया है। अ कार्ड इज सिलेक्ट एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया गया है, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज़। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो कार्ड है वो फर्स्ट है इवन नंबर एंड सेकेंड जो है वो स्क्वायर नंबर के कार्ड होंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर्स कितने होंगे, देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से 101। सो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, निकाल सकते हो 101 -2 कर दो, देन प्लस का 1 कर दो। 101 से -2 करोगे तो क्या होगा, 99 + 1, एंड 99 + 1 क्या हो जाता है, 100। सो टोटल नंबर जो होगा वो होगा आपका 100, ठीक है। अब देखो फाइंड अ प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, एंड इवन नंबर। सो 2 से 101 के बीच कितने इवन नंबर होंगे। सो इवन नंबर जो स्टार्ट होगा 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो देखो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा ही चलता जाएगा, कहाँ तक, अप टू 100, बिकॉज 101 जो है वो तो ऑड नंबर होगा, तो 100 तक आपको जाना होगा। तो ऐसे देखो 2 से 100 तक कितने नंबर्स होंगे, 50 नंबर्स होंगे। सो टोटल जो इवन नंबर है बिटवीन 2 to 101 इज टोटल इवन नंबर जो है वो है आपके 50, ठीक है। सो आपका फर्स्ट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना होगा। सो टोटल है आपके 100 नंबर, एंड उनमें से 50 जो है इवन है। सिंप्लीफाई कर दो, 1 जा एंड 2 जा, तो 1/2 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। नाउ स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे। सो देखो 2 से 101 के बीच में स्क्वायर नंबर कौन कौन से है। सो स्क्वायर जो है लिख लेते हैं, स्टार्ट होगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 से छोटा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, एंड 10 का स्क्वायर जो है वो है 100। 101 से छोटा आ गया बस, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर के जो केसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्क्वायर नंबर इज 9/100, ठीक है। आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये 0.09। ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है। बेसिकली सेकंड पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 आर एम्प्टी। सो एक लॉटरी है जिसमें 10 प्राइजेस है टोटल, ठीक है, एंड जो लॉटरी एंड 25 जो टिकट्स है वो एम्प्टी है, उसमें कोई प्राइस लगने नहीं वाला। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। आपको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है प्राइस निकलने की। ऑल्सो वेरीफाई की जो पी इवेंट है प्लस पी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होगा 1, यानी कि पी विनिंग प्लस पी लूजिंग इज इक्वल टू 1 है, वो आपको निकालना होगा फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पहले देखो टोटल टिकट्स कितने होंगे, टोटल टिकट्स। तो देखो लॉटरी में बहुत सारे टिकट्स होते हैं, एंड उसमें से कुछ टिकट को प्राइज मिलेगा एंड बाकी सारे प्राइज नहीं मिलेगा, एम्प्टी। सो 10 टिकट्स जो है उसमें प्राइज मिलेगा, एंड 25 टिकट्स जो है वो ऐसे ही है, उसमें कोई प्राइज नहीं है। सो 10 + 25 क्या हो जाएगा, 35, यानी कि टोटल टिकट्स तो 35 है। फर्स्ट हमें निकालना है PE प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। विनिंग के लिए हम ऐसे लगाते हैं सिंपली, एंड अगर लूज के लिए निकालते तो कॉम्प्लीमेंट लगा लेते, ई के ऊपर डैश लगाएंगे, ठीक है। सो पी विनिंग दैट मीन्स पी उसका चांस गेटिंग अ प्राइज। सो गेटिंग अ प्राइज का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 10 है, 10 को प्राइज मिलेगा, सो 10 बाई टोटल जो है 35, सो 10/35। सिंप्लीफाई कर दो 2/7, ठीक है। एंड आपको सेकंड में है प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो है वो उसका सम जो होगा वो 1 होगा। अब हमने इवेंट तो निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट भी निकालना होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट यानी कि जो जिसमें प्राइज नहीं है। सो 25 है जिसमें प्राइज नहीं है, एंड टोटल है 35। सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में 5 5 जा एंड 5 7 जा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5/7। सिंप्लीफाई करो, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। सो 2 + 5/7, सो 7/7। सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 1। तो देखो 1/1 आ गया ना, तो आपका ये प्रूफ भी हो गया। तो आप लिख सकते हो लास्ट में हैंस वेरीफाइड, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, P winning इक्वल टू x by 12 एंड P losing इज इक्वल टू 1 by 3. फाइंड x. आपको x का वैल्यू निकालना है. तो आपको ये तो पता है कि जो विनिंग प्लस लूजिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो होता है उसका सम होता है 1. यहाँ पर इवेंट यानी कि विनिंग एंड उसी का उल्टा इवेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि लूजिंग. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो होगा x by 12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या हो जाएगा 1 by 3 इक्वल टू 1 होगा. अब आप x का वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हो. देखो 12 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12. ठीक है. अब यहाँ पर x प्लस जब एलसीएम लोगे सो 1 × 4 4 हो जाएगा इक्वल टू में 1. आगे देखो x प्लस 4 इक्वल टू 12 × 1 क्या हो जाएगा 12. आपको x का वैल्यू निकालना है तो +4 है, यहाँ पर आके -4 हो जाएगा. सो x इक्वल टू 12 - 4. सिंप्लीफाई कर दो तो x का वैल्यू हो जाएगा 8. सो दिस इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कार्ड्स मार्क विद नंबर 3, 4, 5 अप टू 50. तो कुछ कार्ड्स है उसमें 3 से नंबर स्टार्टिंग है. सो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा ही 50 तक है. आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली. तो वो जो है ये नंबर्स के कार्ड्स एक बॉक्स में प्लेस किया गया, रखा गया एंड उसे अच्छे से मिक्स किया गया. 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. एक कार्ड रैंडमली निकाला गया फ्रॉम द बॉक्स में से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड. आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जो कार्ड निकला है वो फर्स्ट है डिविजिबल बाई 7. तो वो 7 से डिविजिबल है. तो देखो 7 से पहले इस केस को ऐसे कर लेते हैं. तो 7 से डिविजिबल है. तो 7 से डिविजिबल है तो उसका केसेस कौन कौन से? फेवरेबल केस. सो डिविजिबल बाई 7 जो है वो 3 से स्टार्ट है और 50 तक है. तो कौन कौन सा होगा? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, देन 35, उसके बाद 42, देन 49, उसके बाद होता है 56. बट 50 तक नंबर है तो 49 तक ही लेंगे. ठीक है. अब देखो टोटल नंबर्स कितने हैं वो भी आपको निकालने होंगे. शुरू 3 से हो रहा है एंड खत्म 50 पर हो रहा है. सो 50 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, देन उसमें +1 कर दो तो आपको टोटल नंबर मिल जाते हैं. सो टोटल नंबर जो है कैसे करोगे? 50 से 50 - 3 देन +1. 50 - 3 क्या हो जाएगा? 47 +1. 47 +1 क्या हो जाएगा? 48. सो टोटल नंबर जो है वो होगा आपका 48. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है डिविजिबल बाई 7 के लिए. तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 बाई टोटल है 48. सो 7 by 48 इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10, 11, 12. यहाँ से 2 डिजिट होता है. कहाँ तक जाना है? 50 तक. सो यहाँ से भी आप 2 डिजिट नंबर के टोटल्स निकाल सकते हो. सो टोटल 2 डिजिट्स नंबर आर क्या होगा? 50 से 10 सब्ट्रैक्ट करो, देन उसमें +1 कर दो. सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये. ठीक है. निकालने के लिए 50 - 10 क्या हो जाएगा? 40. 40 +1 हो जाएगा 41. सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है विच इज़ 41 एंड टोटल नंबर तो आपने पहले ही निकाल लिया विच इज़ 48. सो 41 by 48. ओके. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर 3 से 50 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? सो परफेक्ट स्क्वायर शुरू होगा 4 से. सो 4, 2 का स्क्वायर जो है 4 है, उसके बाद 9, 16, 25, देन 49. ठीक है. यही है आपके 36 भी है बीच में एक 36, 49. ठीक है. उसके बाद तो नहीं होगा, उसके बाद तो 64 ज़्यादा हो जाएगा. तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 है परफेक्ट स्क्वायर. सो प्रोबेबिलिटी होगा 6 बाई टोटल नंबर कितने हैं? 48. सो 6 by 48. सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 by 8. सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 by 8. ओके. सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 36 तक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 37 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.